आ गया। तो हम कह रहे थे कि जो 5 kg जो होगा वो उसके लिए सरप्लस कहलाएगा। आई डोंट नो व्हाई इट्स मिसबिहेविंग, बच्चों की तरह बदतमीज हो गया। सही है, तो वो जो 5 kg होगा और वो सरप्लस को क्या करेगा, सरप्लस जो है वो लोकल मार्केट्स में जाकर उसको सेल आउट कर देगा। ठीक है, तो अगर सरप्लस होता है सब्सिस्टेंस फार्मर को तो वो उसकी एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, वो बोलता है भाई अल्लाह मेरे पर मेहरबान है, नेचर मेरे पर मेहरबान है, तो मुझे जो है वो ये सरप्लस हुआ है। डज दैट मेक सेंस? ठीक है, तो जब भी फार्मर फिश पकड़ेगा, सब सुन ले, सब याद कर ले इसको, जब भी फार्मर फिश पकड़ता है फॉर हिज ओन कंजम्पशन या फॉर द कंजम्पशन ऑफ हिज फैमिली, अपने बीवी बच्चों के पेट की खातिर जब वो मछली का शिकार करता है तो उसको हम कहते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। क्या कहते हैं? सबसिस्टेंस फार्मिंग। और सबसिस्टेंस फार्मर को अगर कभी ज्यादा मछली आ जाती है तो वो लोकल मार्केट में सस्ते दामों में भी बेच देता है। ऐसा नहीं रखेगा, ऐसा नहीं बोलेगा कि जब तक मुझे 1000 रुपए किलो नहीं मिलेगा मैं नहीं बेचूंगा। सही है, वो बेच देता है। ठीक है, और इसी तरीके से फिशिंग की बात हो रही है। ठीक है, इसी तरीके से कमर्शियल फिशिंग क्या होती है, कमर्शियल फिशिंग के अंदर, लेकिन हम कहते हैं उसको फिश फार्मर है। सही है, या फिश फार्मर या फिश फार्मिंग। कमर्शियल फिशिंग के अंदर ये होता है कि आप मछली पकड़ते ही इस वजह से, मछली का शिकार करते ही इस वजह से है ताकि आपके पास पैसा आ सके। आप क्या करते हैं, आप मछली पकड़ते हैं, उनको लोकल मार्केट्स में जाकर बेचते हैं। जो कमर्शियल फिशिंग करते हैं उनका ये काम बिल्कुल नहीं होता है कि हम वेट करें कि भाई जनाब अब जो है ना वो हमारे पहले घर वर सब खा लें अगर उसके बाद कुछ बचा। नहीं, कमर्शियल फिशिंग क्या होती है, आसान जबान में कमर्शियल फिशिंग का बच्चों मतलब ये होता है कि आप फिश कैच कर रहे हैं टू सेल दैट फिश इन द मार्केट। यू आर कैचिंग द फिश टू सेल दैट फिश इन द मार्केट। क्यों? बिकॉज यू वांट टू अर्न मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट, because you want to earn maximum possible profit. So commercial fishing is done. Why is it done? It is done for profit maximization. It is done for profit maximization. तो एक बेसिक डिफरेंस क्या होता है, यानी अगर मैं आपसे पूछूं मुझे बताएं एक बेसिक डिफरेंस क्या होता है सबसिस्टेंस और कमर्शियल के अंदर, तो आप ये बोलोगे दिस इज फॉर ओन कंजम्पशन ऑफ द फिश फार्मर। और कमर्शियल क्या होती है, कमर्शियल के अंदर आप, कमर्शियल के अंदर आपकी जो फिश कैच होती है इट इज योर सोर्स ऑफ इनकम, इट इज योर सोर्स ऑफ इनकम, इट इज योर सोर्स ऑफ इनकम या रेवेन्यू। यानी अगर आप मछली पकड़ के नहीं बेचेंगे तो आप पैसा नहीं कमा सकते। समझ आ गई बात? सबसिस्टेंस फार्मिंग के अंदर बेचारा जो फार्मर होता है वो खाता ही मछली है। सही है, फैमिली के लिए। और कमर्शियल के अंदर क्या होता है, कमर्शियल के अंदर जो है वो खाता नहीं है, वो उसको बेचता है ताकि वो पैसा बना सके। समझ गए बात? सबको बेसिक डिफरेंस समझ आ गया? ओके, अब फीचर्स क्या होते हैं, यानी अगर कोई तुम्हें बोले कि तुम लोग पहचान के दिखाओ हमें कि भाई सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या है, तो पहला उसका फीचर ये है कि सबसिस्टेंस फार्मिंग के अंदर ट्रेडिशनल नेट्स यूज होते हैं। कौन से नेट्स यूज होते हैं? ट्रेडिशनल नेट्स। ट्रेडिशनल नेट्स क्या होते हैं? ट्रेडिशनल नेट्स का मतलब होता है इसको वुमेन हाथों से बनाती है। किससे बनाती है? हाथों से बनाती है। वुमेन में, सॉरी, बाजों का मैन भी होते हैं, मैन भी लिख लें भले, मैन स्लैश वुमेन मेक these nets with their hands। कोई मसला? with their own hands। सही है, तो इन झालों में, नेट्स का मतलब होता है जाल, ठीक है, ये हैंडमेड्स होते हैं। इनमें मसला क्या आता है? इसमें मसला ये आता है कि बाज़ औक़ात इसमें स्टिचिंग पुअर होती है। सही है, प्रॉब्लम्स क्या आ सकते हैं इस नेट्स को यूज, इन नेट्स को यूज करने में? स्टिचिंग माइट बी लूज या पुअर। ठीक है, इसी तरीके से और मसला क्या आता है ट्रेडिशनल नेट्स यूज करने में? सिलाई। ठीक है, और क्या मसला आ सकता है? दे हैव टू बी, यस, दे हैव टू बी चेक्ड आफ्टर एवरी कैच। सही है, आफ्टर एवरी फ्यू कैचेस। सही है कि भाई ये जाला जो है वो खराब तो नहीं हो गया, कहीं से फट तो नहीं गया है। ठीक है, और तो इसको हम कहते हैं ट्रेडिशनल हैंडमेड नेट्स। पहला पॉइंट समझ आ गया? हम ये क्या पढ़ रहे हैं? हम ये सबसिस्टेंस फार्मिंग के फीचर्स, यानी सबसिस्टेंस फिश फार्मिंग की बात हो रही है, उसके फीचर्स पढ़ रहे हैं। पहला फीचर ये, जो बेचारा किसान है वो आधे कपड़ों में मछली पकड़ता है, ये हम नहीं लिख सकते। ठीक है, हम पहला फीचर क्या लिख सकते हैं? वो ये लिख सकते हैं कि ट्रेडिशनल नेट्स इस्तेमाल होते हैं। कोई मसला? आगे चलें? ओके, लेट्स मूव ऑन।
ओके ओके, लेट्स स्टार्ट। बताओ दूसरा फीचर क्या दिख रहा है तुम्हें, नजर क्या आ रहा है, क्या हो रहा होगा? वुडन बोट्स, लकड़ी की जो कश्तियां हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं शिकार करने के लिए। समझ रहे हो बात को? जो सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है उसके अंदर जो किसान किसान नहीं सॉरी जो फिशमैन होता है वो क्या करता है, वो छोटी सी लकड़ी इस्तेमाल करता है, छोटी सी लकड़ी की बोट इस्तेमाल करता है, स्मॉल वुडन बोट्स। दूसरा फीचर क्या है सबसिस्टेंस फार्मिंग का? स्मॉल वुडन बोट्स। कोई पूछेगा क्या है दूसरा फीचर, क्या बोलोगे? स्मॉल वुडन बोट, छोटी सी लकड़ी की कश्ती या बोट होती है, ठीक है। इन वुडन बोट्स के साथ क्या मसला है? इन वुडन बोट्स के साथ मसला ये होता है गाइस कि ये पानी के अंदर ज्यादा देर तक ठहर नहीं सकती हैं, ये पानी के अंदर ज्यादा देर तक ठहर नहीं सकती हैं। तो अगर ये पानी के अंदर ज्यादा देर ठहर नहीं सकती हैं तो ये कम मछलियां पकड़ेंगी, ज्यादा मछलियां पकड़ेंगी? ये कम मछलियां पकड़ेंगी, ठीक है। इसी तरीके से ये शोर, शोर का मतलब है किनारा, ये किनारे से ज्यादा दूर भी जा नहीं सकती हैं। यूजुअली ये किनारे से 5 किलोमीटर की हद में ट्रेवल करती हैं। एट मैक्स ये होता है कि 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर के रेडियस में ये ट्रेवल करती हैं। तो दूसरा फीचर ये है कि स्मॉल वुडन बोट्स इस्तेमाल होती हैं जो कि ज्यादा दूर पानी में ट्रेवल नहीं कर सकती हैं। वो कितना ट्रेवल कर सकती हैं? 5 से 10 किलोमीटर। और ना कि वो पानी के अंदर ज्यादा दिनों तक स्टे कर सकती है। यूजुअली क्या होता है, अगर आप में से कोई सिंध गया हो तो ये जो स्मॉल बोट्स होती हैं ये अर्ली मॉर्निंग निकलती हैं शिकार पर और शाम के 5 बजे इवनिंग में जो है वो ये वापस आ जाती हैं। जी हाँ हाँ, क्योंकि बेटा वो उनके पास फैसिलिटीज नहीं है ना। अगर आपको दरिया के बीचों बीच रुकना है तो आपके पास खाना पीना, यानी कि कूलिंग सिस्टम, ये सारी चीजें होनी चाहिए। जो बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं उनमें ये सारी फैसिलिटीज मौजूद होती। लेकिन एक जो आम बंदा है जिसको भाई अपने, इसकी मिसाल मैं आपको आसान जबान में समझाता हूँ, बड़ी सिंपल सी है। अगर आपको मुर्गी खानी है, फर्ज करें यू वांट टू ईट चिकन, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आप क्या खेत में पकड़ने जाएंगे मुर्गी? नहीं, आप क्या करेंगे? आप जो है वो यहीं से दुकान से ले लेंगे। तो इसी तरीके से जो सबसिस्टेंस फिशिंग होती है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर ये होता है कि जो फार्मर होता है यानी फिश फार्ममैन जो होता है वो लकड़ी की कश्ती इस्तेमाल करता है, क्योंकि उसको पता है मुझे ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं ज्यादा दूर जाना अफोर्ड नहीं कर सकता। वरना अगर मैं रात भर वहां रहा दरिया के बीच तो मेरी बीवी बच्चों के साथ कौन होगा? समझ रहे हैं आप बात को? तो फार्मर बेचारा फौरन से जो है वो, समझ गए बात को? तो दूसरा फीचर समझ आया ये तुम लोगों को? स्मॉल वुडन बोट्स होती हैं जो कि 5 किलोमीटर तक ट्रेवल कर सकती हैं, किनारे से ज्यादा दूर नहीं जा सकती और ना कि ये ज्यादा ठहर सकती हैं, ठीक है। इसी तरीके से सबसिस्टेंस फार्मर का, सबसिस्टेंस फिशिंग का एक और जो है ना वो फीचर ये होता है गाइस कि इसमें यू हैव इनहेरिटेड नॉलेज। क्या होती है? इनहेरिटेड नॉलेज। क्या होती है? इनहेरिटेड, यानी फर्ज करो तुम्हारे ग्रैंडफादर हैं, ठीक है, उन्होंने नॉलेज दी फादर को, फादर ने नॉलेज जो है वो सन को पास की या चिल्ड्रन को पास की। समझ गए बात? तो बच्चे बच्चे तुम लोगों को देखेंगे फिशरीज के ऊपर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं इनहेरिटेड नॉलेज। इसको क्या कहते हैं? नॉलेज। अब मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। एक जो फिशरमैन होता है ना उसका 2 साल का बच्चा 5 साल के बच्चे को भी है ना बहुत अच्छा तैरना आता है। क्यों? क्योंकि उनकी जिंदगी किससे एफिलिएटेड होती है? वाटर से, फिशिंग से। तो उनको पता है उनका रोजमर्रा का सारा ये जो चलना है वो किससे चलना है? फिशिंग से। तो सबसिस्टेंस फार्मिंग में जो माँ बाप होते हैं या जो एल्डर्स होते हैं फैमिली के, ग्रैंडफादर लिख दो, या एल्डर्स ऑफ द फैमिली, वो क्या करते हैं, वो अपनी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है वो अपने बच्चों तक मुंतकिल करते हैं, ट्रांसफर करते, कि आपको किस तरीके से फिश पकड़नी है, किस तरीके से फिश को साफ करना है। समझ रहे हैं आप बात को? तो दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेड नॉलेज, दिस इज कॉल्ड। लेकिन कमर्शियल फिशिंग के अंदर हम थोड़ी देर में चल के देखेंगे ऐसा नहीं होता। अगर कमर्शियल फिशिंग के अंदर तो आपको पता है रेडियोस यूज करने आने चाहिए, सोनार्स यूज करने आने चाहिए, ठीक है। तो सबसिस्टेंस के अंदर क्या होता है? सबसिस्टेंस के अंदर यू हैव इनहेरिटेड नॉलेज। कोई मसला यहाँ तक सबको समझ आ गया? ओके, आगे दूसरा फीचर है सबसिस्टेंस फिशिंग का। आप
नोट करें इसके अंदर, ये आपको क्या लगता है ये दो आपस में कौन होंगे? चलो एक मिसाल देता हूँ, ये समझ लो शायान है, ये अनसफ है, ठीक है। और बताओ तुम्हारा कोई और भी कजन? नहीं कजन बताओ ना, शाज नाम है तुम्हारे कजन का, शाज, ठीक है। ये 3 लोग हैं, ठीक है। अब ये 3 जो है वो आपस में कजन है, सही है। तो सबसिस्टेंस फिशिंग का एक और फीचर बच्चों ये होता है कि जो पकड़ने जाते हैं मछली वो आपस में घर के रिश्तेदार होते हैं, ठीक है। यूजुअली फैमिली मेंबर्स यानी फैमिली टाइज जिनके साथ होते हैं वो आपस में 4-5 लोग मिलकर जाते हैं और मछली का शिकार करके लेकर आते हैं, ठीक है। और ये जो लोग होते हैं पता है क्या होगा, अब मैं तुम्हें एक मिसाल देता हूँ। ये 3 लोग एक्सपर्ट्स हैं, समझो शायान, अनसफ और शाज, ये तीनों जो है ना वो फिशिंग में एक्सपर्ट्स हैं और ये फैमिली मेंबर्स हैं। होगा क्या, शायान का एक छोटा सा भाई है, ठीक है, जिसको शायान अक्सर, सही है ना, तो शायान का एक छोटा भाई है। शायान तुम्हारे भाई का नाम क्या है? अली, ठीक है। तो वो शायान का जो छोटा भाई है समझ लो ये आ गया, ठीक है। शायान उसको भी लेकर आएगा अपने साथ, ठीक है। वो उसको सिखाएगा, कैसे कैसे सिखाएगा, क्या कोई एजुकेशन देगा, ट्रेनिंग देगा? नहीं बट यस, सब्सिस्टेंस फार्मिंग फिशिंग के अंदर ये होता है बच्चों, वो जो आप फील्ड पर जाके सीखते हैं, वो बच्चे को बोलेंगे बेटा चलो आज मैं तुम्हें शिकार करना सिखा रहा हूँ। तो पहले तो फीचर, ये फीचर क्या है सब्सिस्टेंस फिशिंग का, आप बोलेंगे कि फैमिली मेंबर्स होते हैं और एक दूसरे को वो साथ में फील्ड के ऊपर, जो जूनियर्स होते हैं वो सीनियर से ट्रेनिंग हासिल करते हैं। ये इनके पास कोई प्रोफेशनली ट्रेनिंग नहीं होती है, ठीक है। डज दैट मेक सेंस? कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? ओके अच्छा, इसी तरीके से एक और फीचर जो आपके पास सब्सिस्टेंस का है वो ये है, कैच इज नॉमिनल। नॉमिनल का क्या मतलब होता है बेटा? नहीं, और अच्छा सा बताओ। यस, द कैच इज लिमिटेड। आपको लगता है कि क्या सब्सिस्टेंस फार्मर को इतना बड़ा कैच आएगा? नहीं, लिमिटेड कैच आएगा, थोड़ी सी मछलियां उसके साथ आएंगी। आपको क्या लगता है वो प्रॉफिट अर्न कर सकेगा? नहीं, क्योंकि प्रॉफिट तो सिर्फ कौन सी में होता है? ओनली इन कमर्शियल फिशिंग, ओनली इन कमर्शियल फिशिंग, ठीक है। ज्यादातर कमर्शियल फिशिंग में ही प्रॉफिट आपको मिलता है। हाँ, अगर इसके नसीब अच्छे हैं, सरप्लस हो गया है तो उसको बेच सकता है, लेकिन उसमें भी उसका इंटेंशन ये होता है कि मैं जल्दी बेच दूं ताकि खराब नहीं हो, प्रॉफिट कमाना इंटेंशन नहीं होता है, ठीक है। बेसिकली सबसिस्टेंस फिशिंग इज यूज्ड कि आपकी फैमिली की नीड्स फुलफिल हो। और इसके साथ एक और जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो ये है, कैपिटल इज लिमिटेड। बेटा कैपिटल का क्या मतलब होता है? कैपिटल का क्या मतलब होता है? किसी ने डाउन पेमेंट बोला? नहीं ना, क्या कैपिटल बिजनेस में यूज होता है ना, तो यही तो कह रहे हैं हम। अब तुम मिसाल लो इसकी, क्या ऐसे लोगों के पास, बेचारों के पास कैपिटल होगा, इन्वेस्टमेंट होगी, तो आप बोलोगे कि जो सबसिस्टेंस फिशमैन होता है ही लैक्स कैपिटल, ही लैक्स कैपिटल। डज दैट मेक सेंस बेटा? कैपिटल, अच्छा चलो मुझे बताओ, इस डायग्राम को देख के हुए बताओ, हाउ डू यू नो कि दे लैक कैपिटल? हाउ डू यू नो? वेरी गुड, हाउ डू यू नो? ये क्रिटिकली आपको सोचना है, दे लैक कैपिटल। आप कैपिटल का मतलब आपको कैसे पता है? इनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये बेचारे गरीब हैं, तो एग्जैक्टली पहले तो आप बोलें कि वुडन बोट्स हैं, अगर पैसा, नेट्स, नेट्स ट्रेडिशनल नेट्स हैं, ठीक है, ट्रेडिशनल नेट्स हैं, पैसा नहीं है कि वो अच्छी नेट्स खरीद सकें। किसी को पता है दूसरी अच्छी नेट्स को क्या बोलते हैं? नायलॉन नेट्स और गिल नेटर्स या गिल नेट्स, क्या कहते हैं? गिल नेटर्स या गिल। बेटा इससे हमें ये नहीं है, आपने पीछे देखा ना, अब मैं आपको बताता हूँ, ये बंदा जो है ना, ये भी आपको दिख रहा है ना, ठीक है, हो सकता है ये उसका शौक हो। फिर समझ गए बात? कोई मसला है यहाँ तक? अच्छा, एक और फीचर जो यहाँ पर आई गेस तस्वीर में थोड़ा सा वो ऊपर नीचे हो गया है, बट वो फीचर ये है कि आप जो अपना कैच है वो किस में रखते हो? आप रखते हो अपना कैच स्मॉल इस तरीके की बास्केट्स के अंदर, ठीक है। सो इस बास्केट के अंदर आपकी जो मछली है वो कुछ घंटों तक ही ताजा रह सकती है, ठीक है, बिकॉज आपके पास इन मछलियों को ताजा रखने के लिए एट द स्पॉट बर्फ वगैरह अवेलेबल नहीं होती है, ठीक है। तो ये इसको हम कहते हैं, ये लकड़ी की बनी हुई है, ठीक है, मेड ऑफ
वुड, ठीक है। स्मॉल बास्केट्स होती हैं ये, ठीक है। तो आपकी जो फिश है वो किस में रखते हैं, स्मॉल बास्केट्स। तो अगर तुम्हें ये तस्वीर आएगी, तुमसे बोला जाएगा बताओ ये कमर्शियल है फिशिंग, वो है सबसिस्टेंस, क्या बोलोगे, सबसिस्टेंस। क्यों, क्योंकि जो कमर्शियल होती है बेटा उसके पास प्रॉपर जो है ना वो बॉक्सेस मौजूद होते हैं। डज दैट मेक सेंस, आर यू गाइस श्योर, पक्की बात है, आगे चलें। ओके, सो लेट्स स्पेंड 2 मिनट्स और हम ये देखते हैं। 2 मिनट लें, इसको सुकून से प्लीज देखें और मुझे बताएं आपको इसमें जो है ना वो क्या समझ आ रहा है, ठीक है। यस यस एग्जैक्टली, ये मछली मारने का एक पुराना बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल या हार्पून्स, या फिर इसके साथ कोई बच्चा बता सकते हैं क्या इस्तेमाल होता है, रोप तो होती है और दूसरा नाम उसको कहते हैं स्पीयर्स, क्या कहते हैं, स्पीयर्स, ठीक है। उसके जरिए शिकार किया जाता, एरोज, यस यू कैन आल्सो कॉल इट एरोज, ठीक है, कोई मसला, सॉरी क्या होते हैं, नहीं सबसिस्टेंस में नहीं होती है बेटा, ये हम सबसिस्टेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। सबसिस्टेंस यानी छोटे पैमाने पर। देखिए ये क्या कर रही हैं, तो अगर मैं आप लोगों से बच्चों पूछूं कि तुम लोग मुझे बताओ फिशिंग इंडस्ट्री किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट देती है, तो क्या बोलोगे, नेट मेकिंग, वेरी गुड, नॉट नेट मेकिंग, ये कौन था, बास्केट मेकिंग, किसने बोला था, गुड, नेट मेकिंग, बास्केट मेकिंग और बोर्ड मेकिंग, ठीक है। ये सारी चीजें जो है इनकी मेकिंग भी और बेटा इनकी साथ साथ रिपेयरिंग भी, समझ रहे हो बात को, तो दीज आर द सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये अभी थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा बट यू विल गेट टू नो, ये सही दिखेगा आप लोगों को स्लाइड में, ठीक है। कोई मसला यहाँ तक, अच्छा ये पहले मैं टेस्ट करता था लेकिन अभी आप लोगों को बता दिया है। आर्टिसनल फिशिंग किसको कहते हैं बेटा, इट्स एन अदर नेम फॉर सबसिस्टेंस फिशिंग। ये तो बेटा छोटी मछली है, ये चेक करो, सही है, समझ रहे हैं बात को आप, चलें आगे, ये कराची की तस्वीर है, ठीक है, ओके। अब हम आते हैं कि कमर्शियल जो है ना वो उसके फिशिंग के जो है ना वो क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, ठीक है। तो पहला एडवांटेज, ओ सॉरी नॉट एडवांटेज, एक्चुअली फीचर्स, ठीक है, एडवांटेज डिसएडवांटेज बाद में आएंगे, ठीक है। तो पहला जो है ना वो कमर्शियल फिशिंग का ये फीचर होता है कि आपके पास कौन सी नेट्स यूज होती है, नायलॉन। हमारे घरों में नायलॉन की रस्सी इस्तेमाल होती है नहीं होती है, हम हमारे घरों में नायलॉन की रस्सी, नायलॉन की जो रोप होती है वो किस लिए इस्तेमाल होती है, क्या सुखाने के लिए, कपड़े सुखाने के लिए, ठीक है। तो पहला फीचर सब कमर्शियल फिशिंग का ये है कि आप नायलॉन की नेट्स यूज करते हैं, किसकी यूज करते हैं, नायलॉन की। और दूसरी तरीके की नेट्स यूज करते हैं, गिल नेट्स, क्या होती है, गिल नेट्स, उस गिल नेट्स भी कहते हैं, गिल नेटर्स भी कहते हैं, दोनों कहते हैं, ठीक है। अब ये होती क्या है, मैं एक दफा देख रहा था, ठीक है ना, एक बहुत ही बेवकूफ टीचर, ठीक है, नाम हम नहीं लेते, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डिंग है ये, बेवकूफ टीचर से किसी एक अक्लमंद स्टूडेंट ने सवाल किया कि सर ये नॉर्मल नेट्स और गिल नेट्स में क्या फर्क है, ये किसी स्टूडेंट ने सवाल किया, वो स्टूडेंट होशियार था, ठीक है। उसने सवाल किया, ये मुझे अच्छा लगा उसका सवाल, तो सामने से जवाब उसने दिया टीचर ने कि गिल नेट्स अच्छी वाली नेट्स होती हैं और जो नॉर्मल नेट्स होती हैं वो बेकार वाली नेट्स होती हैं आपके सवाल की तरह, ये जवाब दिया। लाइक मैं तो देख के पागल हो, खैर बहरहाल। तो बेटा गिल नेट्स क्या होती है, किसी कोई बता नहीं दिया उसने, यार मैं रिकॉर्डिंग देख रहा था बेटा, ये कह रहा हूँ, आई वॉज इंस्पेक्टिंग, इस वजह से मुझे पता है। बोलो मुझे बताओ, किसी के जहन में सवाल है या इसका किसी को जवाब पता है, नहीं नहीं नहीं, गिल नेट्स और उसमें क्या फर्क होता है बेटा, नहीं, देखो गिल नेट्स के अंदर क्या होता है, मछलियां जब अपना मुंह लगाती हैं, ठीक है, आसान जबान में बिल्कुल समझा रहा हूँ, मछलियां जब अपना मुंह डालती हैं तो वो आ तो जाती हैं, लेकिन जब वो अपने पीछे होने की कोशिश करती है तो वो गिल्स उनके फंस जाते हैं, समझ रहे हो बात को, उसके जो गिल्स होते हैं वो इसी वजह, इसको कौन से नेट्स कहते हैं, यानी मछली आगे तो मूव कर सकती है, पीछे नहीं आ सकती, अपने गिल्स उसके फंस जाते हैं। तो पहला फीचर कमर्शियल फार्मिंग का ये है कि इसके अंदर नायलॉन नेट्स या गिल नेट्स यूज होते हैं। दूसरा फीचर कमर्शियल फार्मिंग का ये है
बेटा कौन सी बोट्स इस्तेमाल होंगी, मैकेनाइज्ड बोट्स, या फिर कौन सी बोट्स इस्तेमाल होंगी जिसमें जो है वो इंजन डला हुआ होगा, ठीक है, इंजन बोट्स इस्तेमाल होती हैं या फिर मैकेनाइज्ड बोट्स इस्तेमाल होती हैं। अब तुम लोग इन बोट्स को अगर उन लकड़ी की बोट से कंपेयर करो, खाली मुझे बताओ ये किसकी बनी हुई होंगी, मेटल की बनी हुई होंगी, लोहे की बनी हुई होंगी, इनका स्ट्रक्चर से ही दिख रहा है, यस और नो, फैसिलिटीज दिख रही है इनके ऊपर। और ये लोग आप मुझे चलो जल्दी से रिकॉल करो, बताओ वो जो नॉर्मल बोट्स होती हैं वुडन बोट्स, वो कितने रेडियस के तक ट्रेवल करती हैं, 5 किलोमीटर टू 10 किलोमीटर, और वो पानी में नहीं रह सकती। और ये जो शिप्स होती हैं ये हफ्तों तक पानी में जाकर स्टे कर सकती हैं, और 50 से 60 किलोमीटर का इनका दायरा होता है, कितना, 50 से 60 किलोमीटर, यानी फर्ज करो अगर ये सी शोर है तो इससे ये लोग 50 से 60 किलोमीटर दूर तक जा सकते हैं। डज दैट मेक सेंस? सही है। तो आपने अब तक एक चीज नोट की होगी कि सब्सिस्टेंस और कमर्शियल एक दूसरे के एग्जैक्टली ऑपोजिट है, एक दूसरे के एग्जैक्टली ऑपोजिट है, ठीक है। इसी तरीके से एक और फीचर होता है, रेडार्स एंड सोनार्स यूज होते हैं। ये क्या होते हैं रेडार्स या सोनार्स, किसी को पता है? वेरी गुड, दे डिटेक्ट फिश, दे डिटेक्ट फिश, वेरी गुड। एग्जामिनर सिर्फ इतना इंटरेस्टेड है, अगर वो तुमसे पूछे कमर्शियल फिशिंग के फीचर्स बताओ, तो एग्जामिनर चाहता है बच्चा ये लिखे कि भाई रेडार्स एंड सोनार्स यूज होते हैं। लेकिन किसी को इंटरेस्ट है कि ये कैसे यूज होते हैं? देखें, ये आप फर्ज करें शिप है, ठीक है, ये आपका ये वाटर है, ठीक है बेटा। जो सोनार्स होते हैं वो साउंड वेव्स फेंकते हैं, ठीक है। वो अगर फिश होती है ना तो उन साउंड वेव्स की जो मूवमेंट होती है, जो फ्रीक्वेंसी क्रिएट होती है, वो डिफरेंट क्रिएट होती है बेटा। इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर हमारे पास इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी तो नहीं है, लेकिन बाहर के मुल्क में क्या करते हैं बेटा, अगर किसी ने, आप लोग में से किसी ने गोल्ड रश देखा है या डिगिंग वाला, अमेरिकन डिगिंग वाला शो देखा है, राइट, उसको जब मिलता है वो बूम बेबी चिल्लाता है, याद है? अब सुने होता क्या है, होता ये है कि जो मिनरल्स होते हैं ना जमीन के भी नीचे बेटा, उस तरह आप सिग्नल फेंकते हो ना, जब फर्ज करो, मैं तुम लोगों को मिसाल देता हूँ, ये तुम लोगों के यहाँ पे मिनरल्स है, ठीक है, जब तुम इसके ऊपर सिग्नल फेंकोगे ना तो नॉर्मल अगर आपकी बीम यूं आती है तो वो जो मिनरल्स वाली होगी वो या तो यूं स्प्रेड हो जाएगी या यूं, समझ रहे हो? यानी रफ आइडिया दे रहा हूँ, ये ईएम के अंदर हम पढ़ाते हैं डिटेल के अंदर, इन लोगों को मैंने पढ़ाया था, याद है तुम लोगों को? अभी तुम लोगों को सिर्फ ओवरऑल स्ट्रक्चर बता रहा हूँ ये होता क्या है। तो बेटा सोनार किस तरीके से वर्क करते हैं, वो साउंड वेव्स देते हैं, तो अगर मछली से वो इंटरेक्ट करती है वेव्स, तो वो जो है वो डिस्पर्स, और वो लोग अपने पास एलसीडी या स्क्रीन के ऊपर देख रहे होते, तो उन्हें पता चल जाता है कि हमें जाल कहाँ बिछाने की जरूरत है। डज दैट मेक सेंस? तो ये काम बेचारा सब्सिस्टेंस फार्मर कर सकते हैं? नहीं कर सकता, वो तो खुद तैर के देखना चाहेगा, ठीक है। इसी तरीके से सैटेलाइट्स यूज होती हैं। सैटेलाइट्स किस चीज के लिए यूज होती है? नेविगेशन और वेदर डेटा। बेटा नेविगेशन किसको कहते हैं? नेविगेशन कहते हैं कि किस तरीके से रास्ता बनाए, कहाँ हमें जाना चाहिए। आपको पता है सब्सिस्टेंस फार्मर्स अगर रात में पानी में स्टे करते ही नहीं, ठीक है। अगर खुदा ना खास्ता किसी फार्मर, क्योंकि जब अगर कोई यंग फार्मर है, बड़ा उसके अंदर गर्म खून है, वो स्टे कर भी लेता है, तो अक्सर वो लोग अपना जो बेटा रास्ता है वो भूल जाते हैं, वो अपना रास्ता भूल जाते हैं। तो तुम लोगों को पता है वो फिर घर कैसे आते हैं? सितारों की मदद से और चांद की मदद से, ठीक है। ट्रेडिशनल स्टाइल रास्ता याद करने का क्या है? सितारों को देखकर। लेकिन जो कमर्शियल फिशमैन होता है वो अगर रास्ता भूल भी जाए तो उसके पास सैटेलाइट एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी मौजूद होती है, वो इजीली नेविगेट कर सकता है कि भाई मुझे इतनी बियरिंग पे जाना है, इतनी बियरिंग पे जाना है, और अपना शोर तक वापस आ सकता। अब एक फर्ज करें, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, फर्ज करें कि सिंध का एक छोटा सा गांव है या एक छोटा सा फार्मर है, वो बोलते हैं आज सुबह जो है ना वो मैं जाऊंगा फिशिंग पकड़ने, कल सुबह जाऊंगा मैं फिश पकड़ने, फिशिंग करने जाऊंगा। तब वो बेटा सुबह जाता है तो आधे में रास्ते में पता है उसके साथ क्या होता है? वेदर बहुत खराब हो जाता है, उसको कुछ भी, वो बेचारा फंस जाता है। लेकिन जो कमर्शियल फिशमैन होगा उसको हमेशा इस किस्म की बातें पहले से पता, क्योंकि उसके पास क्या मौजूद होगा? वेदर फोरकास्ट। क्या मौजूद होगा? वेदर फोरकास्ट। आर यू गाइज एबल टू अंडरस्टैंड? ठीक है। इसी तरीके से कमर्शियल फिशिंग जो होती है बेटा, उसके अंदर रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, ठीक है, कोल्ड स्टोरेज स्पेसेस दी हुई होती है, जहां पर आप, बेटा मुझे बताओ, जो आपकी कमर्शियल फिशिंग होती है उसके अंदर कैच नॉमिनल होगा या बड़ा होगा? कैच इज मैसिव, आप बहुत ज्यादा मछलियां पकड़ते हैं,
तो बेटा जब तक आप मछलियां पकड़ेंगे, उन्हें बेचेंगे, एक दिन में तो आपकी नहीं बिक जाएगी, एक्सपोर्ट करनी है आपने, हर चीज में टाइम लगता है, ठीक है। तो आप उन मछलियों को क्या करते हो, किस में डाल देते हो, स्टोरेज। कौन से स्टोरेज में, कोल्ड स्टोरेज में, बर्फ खाने में, सर्द खाने में डाल देते हो, ठीक है। तो इस वजह से कमर्शियल फिशिंग को या एक फीचर ये है कि आपका जो कैच होता है उसको स्टोर करने के लिए आपके पास कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल होती है, रेफ्रिजरेटर। और जो बेचारा आपका सब्सिस्टेंस फार्मर होता है उसके पास ये रेफ्रिजरेटिंग फैसिलिटीज अवेलेबल एट मैक्स। वो क्या करता है, अपनी जो बास्केट होती है, टोकरी होती है लकड़ी की, उसके अंदर बर्फ डाल देता, बहुत ज्यादा बर्फ डाल देता और उसके नीचे मछली रखता है। समझ रहे हैं आप बात को। इसी तरीके से आपके जो कमर्शियल फिशिंग के फार्मर्स होते हैं, कमर्शियल फिशिंग के अंदर आपका जो फिशरमैन होता है वो ट्रेंड होता है। क्या होता है, ट्रेंड एंड एजुकेटेड। और बेटा सब्सिस्टेंस के अंदर हमें नॉलेज कहाँ से आती है, इनहेरिटेड। कौन सी नॉलेज होती है, इनहेरिटेड, यानी वो अपने बाप दादाओं से सीखते हैं, अपने बुजुर्गों से सीखते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको प्रॉपर इदारों के अंदर आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। इसी तरीके से मेन डिफरेंस जो सब्सिस्टेंस और कमर्शियल में ये है कि जो हमारी कमर्शियल फिश हमारे हाथ आती है वो आप मार्केट करते हैं उसको टू गेट मैक्सिमम पॉसिबल रिटर्न, टू गेट मैक्सिमम पॉसिबल रिटर्न, यानी इसको हम दूसरे जबान में कहते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्या कहते हैं। और हमें पता है मेन सेंटर्स क्या है हमारे पास पाकिस्तान में फिशिंग के। यहाँ पे बेटा ये किसके मेन फिशिंग सेंटर्स हैं, कमर्शियल। यहाँ पे धंधा होता है मछलियों का, धंधा। सही है, कोई क्वेश्चन, कोई मसला। ओके, विल लुक एट फिश मार्केटिंग इन 2 minutes, ठीक है।